अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम नाउन के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, नाउन के बारे में जानेंगे और उसके बाद हमारा जो मेन कंसर्न होगा आज के इस लेक्चर का वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन का है। क्योंकि आप लोगों ने नाउन तो देखे होंगे, लेकिन हम जब सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें दिक्कत हो रही है। हम रूल्स नहीं जानते कि हम किस तरह जो है एक नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बाज़ हमारे पास जो प्लूरल्स वर्ड्स है उसके एंड्स में हमारे पास एस या ई एस आता है। तो ये किस बेस पे हम लगाएंगे तो वो भी आज हम जो है लर्न करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नाउन के बारे में जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता भी होगा। अ नाउन इज़ अ पर्सन, एन एनिमल आर अ प्लेस आर थिंग। मीन किसी शख्स, जानवर, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, जो कि एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर होगा। मिसाल के तौर पर अ डॉग, अ टाउन, अ फ़ोन, अ मेलॉन, एन ऑरेंज, एन एग, अ बीच। अब यहाँ पर ही जो एग्जांपल दिए जा रहे हैं तो इस एग्जांपल में आप लोगों को ए और एन नज़र आ रहे हैं। आप लोग इस वक्त इस पे फोकस ना करें क्योंकि हमारे पास आर्टिकल है। हम वावल्स के बेस पे ये लगाते हैं। ये हम अगले जो लेक्चर्स होंगे उसमें टैकल करेंगे, कवर करेंगे। इसके बारे में आप लोग बहुत बिल्कुल ही टेंशन जो है वो ना लें। इस वक्त आप सिर्फ नाउन्स पे फोकस करें, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स पे जो है वो फोकस करें। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो लुक, इन राइटिंग नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, डेज, मंथ, etc बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। अब नाउन को अगर हम इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हमारे पास किसी शख्स का नाम हो गया, या प्लेस या डे का नाम हो गया, दिन, मंथ, महीने का नाम हो गया। तो ये सब हम जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों ने जहन में याद रखना है। जैसे कि मंडे हो गया, या मिस्टर जॉन हो गया, या बूस्तान, जून। मीन जगह का नाम हो या किसी शख्स का नाम हो या मंथ का नाम हो तो उसको हम जो है कैपिटल वर्ड से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया गया है, हमें टेस्ट करने के लिए चूज़ द करेक्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, लास्ट समर आई विजिटेड। तो लास्ट समर आई विजिटेड के बाद में यहाँ पर लंदन विद स्मॉल लेटर लिख दूँ या कैपिटल जो कि फर्स्ट लेटर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा विद द कैपिटल लेटर, बिकॉज ऊपर हमने पढ़ा कि किसी जगह के नाम के साथ हम जो है जो नाउन हम लिखेंगे तो दैट मस्ट बी स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर। वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ लंदन पे मैंने क्लिक कर दिया, जो कि एक सही आंसर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक का जो मेन कंसर्न है दैट इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, कि कैसे हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन जो है वो बनाएंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में नज़र आ रहा है, हमारे पास एक प्लेट में एक एप्पल, जबकि दूसरे प्लेट में हमारे पास 5 एप्पल जो है वो पड़े हुए हैं, सेब पड़े हुए हैं। तो एक सेब के लिए हम एन एप्पल यूज़ करेंगे। 5 एप्पल मीन 5 एप्पल्स, और इसके साथ एंड में हम एस लगाएंगे। अब ये एस हमने किस रूल के बेस पे लगाया है, आज के इस लेक्चर में एक्चुअली यही हम लर्न करेंगे। और यहाँ पर जो आप लोगों को एन एप्पल नज़र आ रहा है, इसके जगह हमने आ एप्पल क्यों नहीं लिखा, तो दैट्स एक्चुअली ये ए जो है हमारे पास एप्पल में ए साउंड देता है, वावल साउंड है। तो जो वावल साउंड देगा उसके साथ हम ए एन लगाएंगे, न कि ए। तो ये हम टैकल करेंगे आर्टिकल्स में, इसके बारे में आप टेंशन न लें। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, यू शुड टू फोकस ओनली ऑन नाउन्स। यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ नाउन पे फोकस करना है क्योंकि हम सिर्फ नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, उसको हम जो है आगे लेक्चर में जो है वो टैकल करेंगे, कवर अप करेंगे। डोंट वरी। मोस्ट नाउन कैन बी सिंगुलर आर प्लूरल। ज़्यादातर नाउन हमारे पास या तो सिंगुलर होंगे, मीन उर्दू में जिसे हम वाहिद कहते हैं, या प्लूरल होंगे जिसे हम जमा कहते हैं। तो ये किस बेस पे होते हैं? फॉर एग्जांपल, अ पिज़्ज़ा, टू पिज़्ज़ास। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ास, यहाँ पर इस लगाया गया है। जाहिर सी बात थी, अ पिज़्ज़ा मीन के एक पिज़्ज़ा। जब टू पिज़्ज़ा हो गए तो फिर हम आ नहीं लगा सकते, बिकॉज आ इज़ यूज हेयर फॉर वन। आ हम वन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ पिज़्ज़ा, तो 2 पिज़्ज़े होंगे तो हम कहेंगे 2 पिज़्ज़ास, या 3 पिज़्ज़ास, या 4 पिज़्ज़ास। अब यहाँ पर दूसरे एग्जांपल में एन एप्पल है, तो दूसरी जानिब अगर हम हमारे पास प्लूरल बन जाता है
तो हम इसके साथ इसका इजाफा करेंगे बाय राइटिंग एप्पल्स। तो अगर 2 हो तो हम लिखेंगे 2 एप्पल्स। अगर हमारे पास 5 हो तो हम लिखेंगे 5 एप्पल्स। अब यहाँ पर एक के बारे में आते हैं, तो एक जो है कि साउंड देता है एक वावल का ई है, तो इसलिए हमने एन लगा है, एन एग। और अब यहाँ पर हम 2 एग्स भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं और सम एग्स भी लिख सकते हैं। सम हमारे पास यहाँ पर प्लूरल्स को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि सम एग्स मीन कुछ अंडे। तो कुछ अंडे का मतलब यही हुआ कि हमारे पास ये इंडिकेट होता है कि हमारे पास अंडे ज़्यादा है। या कॉइन, तो इसका सॉरी अ मेलन या 3 मेलन्स। मेलन हो गया हमारे पास सिंगल जो है, और अगर इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो इसके साथ हम इसका इजाफा करेंगे मेलॉन्स। यहाँ पर ये जो A2 सम 5 3 ये लिखा गया है, आज के इस लेक्चर का हमारा ये मतलब नहीं है, लेकिन ये इसलिए इसके साथ लिखा जा रहा है ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए, मीन समझ आए। वैसे तो आप लोगों को क्लियर होगा दैट पिज़्ज़ा के साथ हम अगर इसका इजाफा करते हैं तो दैट्स बिकम पिज़्ज़ास। इसका मीन इसके सिंगुलर के साथ अगर हम इसका इजाफा करते हैं तो दैट्स बिकम प्लूरल्स, तो वो प्लूरल्स बन जाते हैं। लेकिन ये किस बेस पे हम जो है इसके साथ एस ओ ई एस लगाते हैं वो नीचे हम लर्न करने जा रहे हैं। सो यू शुड टू वेट फॉर इट। फॉर द प्लूरल फॉर्म ऑफ मोस्ट नाउन्स एट माइनस एस। ज़्यादातर हमारे पास जो प्लूरल्स नाउन्स होते हैं उसके साथ तो हम एस लगाते हैं, जो कि आप लोगों को क्लियर होगा, जैसे कि बाटल्स बाटल्स, पेन पेन्स, विंडो विंडोज, कॉइन कॉइन्स। लेकिन फॉर द प्लूरल दैट एंड्स इन एस एच अच्छा एड आई सॉरी फॉर द नाउन्स दैट एंड्स इन एस 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 एच एंड एक्स साउंड्स एंड पोटैटोस। ओके, तो वो नाउन जो कि हमारे पास उस नाउन के आखिर में या एस आए या डबल एस आए या सी एच आए या एक्स आए, मीन ये साउंड वो हमारे पास प्रोड्यूस करेगा, तो उसके एंड्स में फिर हम एस नहीं लगाएंगे। रिमेंबर, उसके आखिर में हम ई एस लगाएंगे जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बक्स, जिसके एंड में एक्स आया है, तो हम बक्स नहीं लिखेंगे, मीन बी ओ एक्स एस नहीं लिखेंगे, बल्कि हम एस के जगह ई एस लिखेंगे, मीन बी ओ एक्स ई एस, दैट इज बक्सिस। दूसरे एग्जांपल में मोस, तो मोस शुड बी रिटन एज मोसिस, क्योंकि एस आया है या डबल एस आया है। बस को आप लोग देखें तो बस बस नहीं लिखेंगे, बसेस लिखेंगे, बिकॉज वी विल एड ई एस। जैसे कि पोटैटो हो गया, तो हम पोटैटोस नहीं लिखेंगे, पोटैटोस लिखेंगे, ई एस का इजाफा करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फॉर नाउन्स एंडिंग इन एफ आर एफ ई चेंज एफ टू वी। अगर हमारे पास ऐसे अल्फाज हो, ऐसे नाउन्स हो जो कि सिंगुलर हो और एफ उसका आखिरी वर्ड्स एफ हो, सॉरी अल्फ़ाबेट्स एफ हो या एफ ई हो, तो उसको हम चेंज करेंगे, उस एफ को हम चेंज करेंगे विद वी, और फिर उसके बाद ई इसका इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल वॉल्फ, तो एफ को हटाएंगे, वी को ऐड करेंगे, साथ में ई एस भी लगाएंगे, वॉल्फ्स हो जाएगा। जैसे कि वाइफ्स हो गए, तो एफ को हटाएंगे, लुक एफ को हटा दिया, उसके बदले हमने क्या लिखा, यहाँ पर वी लिखा, और साथ में क्या लिखा है ई एस, तो व्यूज हो गया। मीन द प्लूरल्स ऑफ द वाइफ हमारे पास वाइफ्स मीन व्यूज आर वाइफ्स, इट कैन बी प्रोनाउंस एज वाइफ सॉरी वाइफ्स आर व्यूज, दोनों तरह हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब लीव्स पत्ता, उसको अगर देखें तो वी विल रिमूव एफ, क्योंकि एंड में एफ है, उसके जगह हम लिखेंगे लीव्स। लीव्स मीन सॉरी यस लीव्स, तो जो कि पत्ते हो गए उसका जमा हो गया। और इसी तरह लाइफ, तो ई हटाएंगे, सॉरी एफ ई हटाएंगे और उसकी जगह लिखेंगे वी एस लाइव्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फॉर द नाउन दैट एंड्स इन द कॉन्सोनेंट, जो नाउन हमारे पास कॉन्सोनेंट पे एंड होते हैं, मिसाल के तौर पर जिसके एंड में बी आता हो, सी आता हो, डी आता हो, एटी सी, मीन वावल्स ना हो। वावल हमारे पास आप लोग जानते हो 5 ऐसे अल्फाज है, जैसे कि ए हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, आई हो गया, तो ये हम देखेंगे। बहरहाल इस वक्त आप लोगों को थोड़ा वो हैंड्स दे रहा हूँ। और इसके बाद जो हमारे पास वाई हो गया या ए वाई हो गया या ई वाई हो गया या ओ वाई हो गए, तो इस तरह के जितने भी अल्फाज होंगे तो उसको हम चेंज करेंगे, मीन वाई को हम फिर प्लूरल्स में से हटाएंगे और उसके जगह हम आई को ऐड करेंगे और उसके साथ ई एस या एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल डे,
तो डे के साथ हम लगाएंगे इस डेज। बेबी हो गया तो यहाँ पर वी विल रिमूव वाई, वाई को हमने रिमूव कर दिया और आई उस जो है इंसर्ट कर दिया, और आई के बाद क्या लिखा हमने, आई के बाद हमने बेबीज लिखा। तो ये जो डेज वाला हमने जो है इसके साथ एस लगाया, तो ये एस हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास वाई एट द एंड में आया। वाई क्या है, हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है, वावल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने उसके साथ एस का इजाफा कर दिया। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो बेबीज़, हमारे पास यहाँ पर है बेबीज़, जिसके एंड्स में हमारे पास जो है वाई आई है, तो वी विल चेंज, हमारे पास क्या आया है, बी वाई जो है आया है, तो वी विल चेंज इट, सॉरी वी विल चेंज वाई टू आई, और फिर उसके साथ ई इसका इजाफा करेंगे, दैट इज़ बेबीज़। टॉय टॉयस, फैमिली फैमिलीज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इफ स्टिल यू हैव मीन, अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है अंडरस्टैंडिंग में, तो यू कैन कमेंट और मैं आपको आंसर कर दूंगा, मैं आपको मज़ीद एलेबोरेट कर दूंगा, डोंट वरी। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फ्यू नाउन्स इन डिफरेंट इज डिफरेंट, सॉरी वी कॉल दीज इर्रेगुलर नाउन्स। बाज़ ऐसे वर्ड्स ऐसे नाउन है जिसका प्लूरल हमारे पास डिफरेंट होता है, और इस तरह के नाउन्स को हम इर्रेगुलर नाउन कहते हैं, जिसमें हमारे पास मेन सिंगुलर है तो इसका प्लूरल जो है वो मीन होगा। मीन, वी विल रिमूव ए एंड वी विल पुट ई। लुक एट द सेकंड एग्जांपल, वेमन, दैट शुड बी विमन, वेमन वेमेन। फिश हो गया तो फिश का प्लूरल हमारे पास फिश है, और हमारे पास ऐसे अल्फाज जिसके दरमियान में डबल ओ आए तो उसको हम चेंज करेंगे डबल ई को, जैसे कि टुथ, दांत, टीथ, दांत हमारे पास प्लूरल है। फुट, हम फुट को कहते हैं पाँव को, लेकिन जब फीट हो जाते हैं तो दोनों पाँव हो गए, मीन जमा हो गया। डियर, डियर, ये तो हमारे पास सेम है, हम सिंगुलर के लिए भी डियर यूज़ करते हैं मीन, और प्लूरल के लिए भी हम जो है वो डियर डियर यूज़ करते हैं। यू मे नो डियर मीन हेरन। चिल्ड्रन हमारे पास सिंगुलर है और इसका प्लूरल जो है हमारे पास चिल्ड्रन होगा। माउस का प्लूरल हमारे पास माइस है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर ये वर्ड्स है और ये एंड्स होते हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो ये जो वर्ड्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल बुक्स, तो जब एक एस होगा तो इसको हम एस से जो है इसको मीन एंड करेंगे। साउंड हमारे पास इस तरह से होगा बुक्स, बुक्स। लेकिन अगर पोटैटो से ई एस है तो ई एस वाले को हम जेड के तरह जो है वो प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि पोटैटोस। इट शुड नॉट बी प्रोनाउंस एट पोटैटोस, पोटैटोस हम नहीं कहेंगे, हम पोटैटोस कहेंगे। एंड में ये साउंड जो हम निकालेंगे वो जी की तरह, जेड की तरह साउंड होगा। और इसी तरह जैसे कि सेकंड थर्ड एग्जांपल है क्लासेस, तो क्लासेस नहीं कहेंगे हम के वो स्कूल में बहुत से क्लासेस है, बल्कि क्लासेस, जी का आवाज़, जेड का आवाज़ हम इनमें जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह नीचे भी शॉप्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, बुक्स हो गए, ये सिंपल इसकी आवाज़ देगा। लेकिन रोड्स, हैंड्स, पोटैटोज़, दीज वर्ड जो है ये हमारे पास साउंड्स करेगा जी का। और इसी तरह ये जो और आपको नज़र आ रहे होंगे ये भी इसी तरह से, जैसे कि एस हो गया, क्लासेस, डिशेस, वॉच, सॉरी यस वॉच एंड पेजेस, और हमारे पास बॉक्सेस हो गए। तो यहाँ पर आंसर करते हैं, ये आप लोगों के लिए एक टास्क भी है, आप खुद भी कर सकते हैं। आई हैव थ्री, आई हैव थ्री, तो थ्री यूज़ हुआ है, तो इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि हम प्लूरल लगाएंगे। अब नीचे जो दो अल्फाज दिए गए हैं, सॉरी वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसमें प्लूरल कौन सा है, तो प्लूरल तो चिल्ड्रन है। अगर हम चाइल्ड को सेलेक्ट कर देंगे तो हमारा जवाब गलत होगा। लेट्स सेलेक्ट चिल्ड्रन, तो ठीक आंसर है चिल्ड्रन, प्लूरल है। अब दूसरे एग्जांपल में देखे, आई पुट टू बिग डिश, सॉरी आई पुट टू बिग डिश इन द लंच बॉक्स, मैंने दो बड़े डिश को लंच बॉक्स में डाले। तो टू बिग यूज़ किया है, टू बिग, टू का मतलब कि प्लूरल यूज़ हम करेंगे क्योंकि सिंगुलर तो है नहीं, तो हम पोटैटोस यूज़ करेंगे। तो द पोटैटोस आंसर इज़ राइट बिकॉज वी विल यूज़ प्लूरल। अब यहाँ पर देखें तो अ फ्यू मेन वेयर, चंद आदमियों ने पहना, क्या पहना। अगर हमने प्यू यूज़ किया है तो प्यू हमारे पास ज़्यादा को इंडिकेट कर रहा है, कुछ कुछ लड़कों ने, तो प्यू मीन क्योंकि वन तो नहीं है, फिर हम लिखते हैं कि अ मेन, सॉरी अ मेन, फिर मीन भी नहीं लिखते हम,
मेन वेयर। तो यहाँ पर हमारे पास मिन भी इंडिकेट कर रहा है कि प्लूरल है और फ्यू भी इंडिकेट कर रहा है कि ये प्लूरल होना चाहिए। सो वी विल सेलेक्ट वॉचेस। तो वॉचेस हमारे पास सही आंसर है। आई सा अ डैश रनिंग बाय। आई सा अ डैश रनिंग बाय। आई सा मैंने देखा कि डैश जा रही थी। डैश में क्या रहा है? माउस मीन चूहा। तो आई सा आ आया है तो हम प्लूरल का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। सो वी विल सेलेक्ट माउस, क्योंकि माइस जो है वो प्लूरल है तो हम माउस को सेलेक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर होगा। अब मज़ीद जो है इसको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है ये वर्ब प्लस नाउन को टैकल करेंगे। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसको टैकल नहीं किया तो फिर हम एडवांस लेक्चर में इसको टैकल करेंगे, बिकॉज़ ये कुछ इस तरह से वर्ड्स है जो कि बेसिक लेवल में आप लोगों को वर्ब का इस्तेमाल नाउन के साथ थोड़ा वो नहीं आएगा, जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर को शॉर्ट रखूँ, लेकिन आज का ये एक किस्म का इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी था तो लेंथी हो गया, लेकिन फिर भी आप जो है कोशिश करें इसको फुल जो है आप देखते रहे, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं ए टू ज़ी आप लोगों को ये इंग्लिश जो है वो सिखाऊंगा और आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए भी जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है लिसनिंग में अच्छे हो सकते हैं, राइटिंग में अच्छे हो सकते हैं, रीडिंग में अच्छे हो सकते हैं। सो इसके लिए ज़रूर है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।